हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट क्लास। स्वागत है आप लोगों का आज की नेक्स्ट क्लास में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट 20 हिंदी के ग्रामर के क्वेश्चंस, जिसमें आज हमारा जो है वो थर्ड मॉक रहने वाला है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चन को, और ये है हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि तरुण शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। जो तरुण शब्द है उसका भाववाचक संज्ञा रूप पूछा है कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, ये भी HPPSC JOA अकाउंट्स के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे पास तरुण्य, तारुण्य, तरुणी और तरनी। तो यहाँ पे तरुण शब्द का जो है वो पूछा गया है भाववाचक संज्ञा रूप, वो कौन सा है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि तारुण्य हो जाएगा। तो तरुण शब्द जो है एक भाववाचक संज्ञा रूप इसका तारुण्य है, और जो यौवन या फिर जवानी को दर्शाता है। तो ये क्या है, एक तरीके का भाव है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले यहाँ पर आप लोगों को जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो विजिबल होंगी। तो ये कोर्स जो है वो HP पुलिस के रिगार्डिंग रहने वाला है, जिसमें आप लोगों को लाइव लेक्चर्स जो हैं वो डेली जो है वो 4 घंटे के प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसमें आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी जो है वो साथ में प्रोवाइड कराए जाएंगे। स्टडी मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। मॉक टेस्ट भी आप लोगों को यहाँ पे रहने वाले हैं, और सारे के सारे मॉक जो है वो लेटेस्ट पैटर्न जो कि HPPSC ने डिसाइड किया है अपने एग्ज़ाम को, जो भी वो करवाते हैं उसी के अकॉर्डिंग रहने वाला है। तो ये जितनी भी आपको कोर्स के रिगार्डिंग डिटेल है वो आप इस नंबर के थ्रू जो है वो जान सकते हैं। अगर आपको कोर्स को ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर जो है 7018186561 इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। इस देश में आज भी जयचंदों की कमी नहीं है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट मॉक में भी ये क्वेश्चन देखा था कि जयचंद अगर बोला गया तब तो वो किसी का नाम था। यहाँ पर जयचंदों के बारे में बात हो रही है, तो ये किस चीज़ को बता रहा है, एक जाति को बता रहा है। HPPGT इकोनॉमी का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जातिवाचक संज्ञा जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो किसी विशेष जाति या फिर समूह का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ जयचंदो शब्द किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि यह उन लोगों की जाति का बोध कराता है जो विश्वासघात करते हैं। उन लोगों के लिए जो है उनकी जाति का बोध है, या उन विश्वासघात लोगों की जाति के बारे में यहाँ पे बताया गया है, इसीलिए इसका आंसर जातिवाचक संज्ञा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी के सपनों का भारत सभी मिलकर बनाएंगे। इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है नेताजी, इसमें संज्ञा का कौन सा भेद है। तो नेताजी जो है वो किसी का उपनाम है, किसका, महात्मा गांधी जी का। तो ये एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, विशेष वस्तु के बारे में या विशेष स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो नेताजी जो है वो किसका नाम है, सुभाष चंद्र बोस का जो है वो उपनाम है। आई थिंक मैंने पीछे जो है वो कुछ बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, नेताजी जो है वो किसे बोला जाता है, सुभाष चंद्र बोस जी को बोला जाता है, ठीक है। और महात्मा गांधी जी को बापू बोला जाता है। बापू जी करके भी जो है वो क्वेश्चन आता है, ये आपने ध्यान रखना है। बापू जी करके है अगर, तब भी आप उसमें क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलोगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगी। अगर नेताजी बोला है तो नेताजी किसको बोला जाता है, सुभाष चंद्र बोस को बोला जाता है। तो यानी कि जिनके भी आपके पास जो है वो उपनाम देखने को मिलते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा, सॉरी उपनाम जहां पर भी बोला गया है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो बोला जाता है। आगे चलते हैं। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया इकट्ठा है आपके पास, पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है। प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या संयुक्त क्रिया। तो दो शब्द आपस में लगे हुए हैं, पहुंचना और गया, यानी कि जाना। तो देखेंगे तो इसका आंसर होगा संयुक्त क्रिया, ऑप्शन नंबर डी। जब किसी वाक्य में
दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य को पूरा करती हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया कहेंगे। जैसे चला गया, दिखाई दिया, आना पड़ा, पहुंच गया इत्यादि। ये सारे दोनों क्रियाएं आपस में मिलकर एक क्रिया को पूरा कर रही हैं। और पहुंच गया यहाँ पर संयुक्त क्रिया है, जैसे एक है पहुंचना और एक है जाना, दो क्रियाएं मिलकर एक कार्य को पूरा कर रही हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? संयुक्त क्रिया यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संयुक्त क्रिया प्रयुक्त नहीं हुई है? नहीं हुई है बोला है यहाँ पे। तो मुझे मोहन जाता दिखाई दिया, तो एक है देखना और देना, दिखाई दिया। वह मुझे अकेला छोड़कर चला गया, यहाँ पर दो है। सुरेश को मोहन के साथ आना पड़ा, यहाँ पर भी दो है। वह उनके साथ ही गया, यहाँ पर एक ही क्रिया दी हुई है, तो नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारे पास जो है आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में जो है वो संयुक्त क्रिया नहीं लगी हुई थी। जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य को पूरा करती हैं उसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया कहेंगे। तो मुझे मोहन जाता दिखाई दिया, दिखाई दिया यहाँ पर संयुक्त क्रिया थी। चला गया यहाँ पर जो है छोड़कर चला गया, ये संयुक्त क्रिया थी। वह उनके साथ ही गया, ये सरल क्रिया है, साधारण सी बात हो रही थी। और सुरेश को मोहन के साथ आना पड़ा, तो आना पड़ा संयुक्त क्रिया थी। इस वजह से आपका जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो तुम्हें मिला है उसका स्वागत करो। सर्वनाम का टाइप पूछा है, कौन सा है? तो जो का रिलेशन किसके साथ में है? उसके के साथ में। तो जो तुम्हें मिला है उसका स्वागत करो, यानी कि ये किस चीज को बता रहा है? संबंध को बता रहा है। और संबंधवाचक क्या होगा? जो संबंधवाचक सर्वनाम है वे सर्वनाम होते हैं जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं और उनके बीच संबंध स्थापित करते हैं। तो जो और उसका सर्वनाम है, तुम्हें मिला है और स्वागत करो, ये वाक्यों को आपस में जोड़कर संबंध को स्थापित करते हैं। तो दो वाक्यों को जोड़ने से जो संबंध स्थापित होता है, ऐसे वाक्यों को संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अगेन आप लोगों को यहाँ पे जो है सारी इन्फॉर्मेशंस जो है वो विजिबल हैं। लाइव लेक्चर्स जो है आप लोगों को इस कोर्स के रिगार्डिंग जो है वो डेली आप लोगों की 4 घंटे की क्लासेस रहेंगी। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स इसमें प्रोवाइड कराए जाएंगे, स्टडी मटेरियल तक प्रोवाइड कराया जाएगा, मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं और सारे के सारे जो भी मॉक हैं, जो भी चीज़ रहेगी वो लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, जो HPPSC का पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग रहेगी। आपको अगर कोई भी क्वेरी है, आपको कोर्स को ज्वाइन करना है, आप 7018186561 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह मोहन की पुस्तक है, पद परिचय की दृष्टि से रेखांकित पद है। यहाँ पे यह के बारे में बताना है क्या है, और ये भी जो है ए सिविल पेपर में पूछा गया है, HPPSC का ही। सार्वनामिक विशेषण है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है या प्रविशेषण है। तो ये मोहन क्या है हमारे पास? संज्ञा, और संज्ञा से पहले आ रहा है आपके पास यह, और ये किस चीज को बता रहा है? यहाँ पे हमने यहाँ पे कुछ सर्वनाम है और कुछ जो है वो विशेषण है। तो संज्ञा से पहले क्या आता है? संज्ञा से पहले तो विशेषण की पोजीशन होती है, यानी कि सर्वनाम तो कट हो जाएगा। यह होता तो हमारे पास निश्चयवाचक सर्वनाम भी है, लेकिन ऐसे सर्वनाम जो कि विशेषण के सॉरी, यहाँ पे जब हम यह की बात कर रहे हैं तो यह हमारे पास जो है वो सर्वनाम भी होता है, यानी कि ऐसे सर्वनाम जो विशेषण के रूप में इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि सार्वनामिक विशेषण। किस वजह से? यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि क्या लगा है यहाँ पर? मोहन लगा है, यह मोहन की पुस्तक है, ठीक है। अब मोहन की पुस्तक के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है या निश्चयवाचक सर्वनाम है, इस तरीके से यहाँ पे आपके पास जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। कैसे होगा देखेंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन में बोला गया होता, जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे यह मोहन की पुस्तक है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि यह मोहन की पुस्तक है, और एक क्वेश्चन होता आपके पास यह पुस्तक मोहन की है, यह पुस्तक मोहन की है,
अब दो क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे ये जो पुस्तक है ये किस चीज को बता रहा है, यहाँ पे संज्ञा को बता रहा है, और ऐसे सर्वनाम जो कि किसके लिए इस तरह यूज हो रहे हैं, सर्वनाम की तरह यूज हो रहे हैं, या ऐसे सर्वनाम जो विशेषण के रूप में यूज हो रहे हैं, ऐसे उन्हें हम क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण। तब आपके पास ये जो यह है ये क्या होना था, आपके पास यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होना था। लेकिन यहाँ पे हम बात करें, यह मोहन की पुस्तक है, पर्टिकुलर बुक के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यह क्या है आपके पास यहाँ पे किस चीज को बता रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम को बता रहा है। इसको हम और अन्य किस नाम से जानते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि यह किसी निश्चित वस्तु यानी कि मोहन की पुस्तक को इंगित कर रहा है। तो जब हम किसी निश्चित चीज के बारे में बात करते हैं तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पे बोला जा रहा है। साथ में क्योंकि किसी का नाम दिया था, अगर पुस्तक होती तो वो सार्वनामिक विशेषण होना था। सिर्फ एक शब्द की वजह से जो है ये सारा जो क्वेश्चन का मीनिंग है वो चेंज हो गया यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, इस जमीन के नीचे कुछ दबा पड़ा है, रेखांकित सर्वनाम का भेद है। HP PGT फिजिक्स में पूछा गया क्वेश्चन है, कुछ दबा पड़ा है, हमें नहीं पता कि क्या चीज है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो निश्चित में तो चीजों का पता होगा, संबंध हम ऑलरेडी पीछे क्वेश्चन देख चुके हैं, दो चीजों को, दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है, और निजवाचक है जो कि खुद के चीजों के बारे में बताता है। तो यहाँ पे हमें अनिश्चितता का पता चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि यह किसी अस्थिर या अनिश्चित मात्रा को व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम वापस कब आओगे। अगेन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है और असिस्टेंट आर्किटेक्ट के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तुम वापस कब आओगे। तो कब का मीनिंग हमें कौन देता है, कालवाचक यानी कि समय वाला जो है वो आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। और कालवाचक क्रिया विशेषण कौन से होते हैं, ये वे शब्द होते हैं जो क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं। जैसे कब हो गया, शब्द क्रिया आओगे होने का समय का दर्शा रहा है, ठीक है, उसको दर्शा रहा है। यानी कि आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि जो कब का अगर हमें आंसर करे वो क्या होगा, कालवाचक होगा। यानी कि कब, समय में कब हो रही है कोई चीजें, वो कालवाचक को शो करती हैं। सभी शिकायत दबी जबान से कर रहे थे, रेखांकित पद है, ये जे अकाउंट्स के पेपर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है। तो सभी शिकायत कर रहे हैं, कैसे शिकायत कर रहे थे, तो जो कैसे का उत्तर देता है वो भी क्या होता है, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण से आपने क्या ध्यान रखना है कि जो हमें कब, कहाँ, कैसे और कितने का उत्तर देता है उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वो शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं। जैसे यहाँ पे दबी जबान शब्द जो है वो क्रिया यानी कि कर रहे थे की विशेषता बता रहा है, और जो क्रिया के ढंग को दर्शाता है। यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। डैश माँ तुझे बहुत प्यार करती है, रिक्त स्थान की पूर्ति गुणवाचक विशेषण से करने के लिए उचित विकल्प है। पीजीटी इंग्लिश के उस पे पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मेरी माँ तुझे बहुत प्यार करती है, हमारी माँ तुझे बहुत प्यार करती है, तुम्हारी माँ तुझे बहुत प्यार करती है, हमें बताना है यहाँ पर गुणवाचक विशेषण। तो यहाँ पे होगा प्यारा जो है एक गुण है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, प्यारी माँ तुझे बहुत प्यार करती है, ये यहाँ पे आंसर होगा। और प्यारी शब्द माँ के गुण को दर्शाता है जो प्रेम और स्नेह से भरपूर है। और यहाँ पर जो बाकी विकल्प दिए हुए हैं वो क्या है, सर्वनाम है। गुणवाचक विशेषण वहां पर क्या हो जाएगा, प्यारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी इच्छा है चाहे दिल्ली जाओ या मुंबई। तो आपको जो है ये या देखने को मिल रहा है, अथवा वाली जो चीज है ये कहाँ पर देखने को मिलती है, संबंध बोधक अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय है, व्याधिकरण है, समानाधिकरण है। तो ये जो है वो समुच्चय बोधक के जो है वो दो भेद है, एक है व्याधिकरण और एक है समानाधिकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ये क्या होता है, यह अव्यय वाक्य में दो या दो से अधिक समान पदों को, अव्ययों को या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है। और ये अव्यय जो आपके चार आगे के उसके सब भेद होते हैं, एक आता है संयोजन या संयोजक,
एक आता है विकल्प, एक आता है विरोध और एक आता है परिणाम। ठीक है, इसी में आपके पास जो है ये या देखने को मिलता है। तो जब आपके पास यहाँ पे या लगा हुआ है वो किस चीज को बता रहा है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया हुआ था, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। तो ये यहाँ पे आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली जाओ एक विकल्प है, मुंबई दूसरा विकल्प है, और चाहे या जो है ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक, यानी कि विकल्प बोला जा रहा है, या तो ये या तो वो, अथवा ये अथवा वो। तो यानी कि विकल्प को बताने के लिए उसे हम क्या कहेंगे? समानाधिकरण समुच्चय बोधक के अंदर भेद आता है इसका। 3 लोक से मथुरा न्यारी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ये भी HPPSC असिस्टेंट आर्किटेक्ट का पूछा गया क्वेश्चन है। तीनों लोकों में मथुरा सर्वश्रेष्ठ है। मथुरा तीनों लोकों से अलग है, सबसे अलग और अनोखा, और मथुरा पर तीनों लोकों की दृष्टि है, ये यहाँ पे है। तो 3 लोकों से मथुरा न्यारी, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है जो सबसे अलग और सबसे अनोखा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसका मीनिंग क्या है? यह लोकोक्ति किसी ऐसी वस्तु या व्यक्ति को दर्शाती है जो अपनी विशेषताओं के कारण सबसे अलग और अनोखा होता है, और यह लोकोक्ति किसी असाधारण स्थिति को व्यक्त करती है। तीनों लोकों में मथुरा सर्वश्रेष्ठ है, ये सिर्फ यहाँ पे जो है, जो आपकी फर्स्ट ऑप्शन दी थी, ये सिर्फ यहाँ पर जो है इसका शाब्दिक अर्थ है। आप यहाँ से देख सकते हो इन चीजों के बारे में, यहाँ पे सिर्फ इनका शाब्दिक अर्थ दिया था, ये इसका मीनिंग ही नहीं होता है। और आपके पास जो एग्जैक्ट आंसर है वो आप यहाँ पे देख चुके हैं, सबसे अलग और सबसे अनोखा यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर होगा। तो अगेन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि आप लोगों को जो है ये HP पुलिस कोर्स जो है, जिसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। लाइव लेक्चर्स जो है आप लोगों की डेली 4 घंटे की जो है आप लोगों को लाइव लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जाएगा, मॉक टेस्ट भी रहेंगे, और जो कि सारे के सारे लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफल होना है तो कुछ काम करो, यूं कागजी डैश और रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे से कीजिए। तो यहाँ पर होगा कागजों के घोड़े ना दौड़ाओ। क्यों होगा इसका आंसर ये? क्योंकि सफल होना है तो कुछ काम करो, यूं कागजी घोड़े ना दौड़ाओ, ये था हमारे पास सेंटेंस। और कागजी घोड़े दौड़ाने का अर्थ क्या है? केवल काल्पनिक योजनाएं बनाना या केवल बातों में ही समय बर्बाद करना बिना कोई ठोस काम किए, ये है यहाँ पे इसका मीनिंग। यह मुहावरा उन लोगों को दर्शाता है जो केवल बातें करते रहते हैं लेकिन वास्तविक काम नहीं करते हैं, तो उनको हम कहते हैं कागजी घोड़े दौड़ाना। ठीक है, बाकी यहाँ पे ये देख सकते हो आप, यहाँ पर कागजी नाव न बनाना, यह मुहावरा दिए गए वाक्य के संदर्भ में उपयुक्त नहीं थे, तीनों के तीनों उपयुक्त नहीं थे, इसीलिए आपके पास आंसर होगा घोड़े न दौड़ाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द गति का पर्यायवाची नहीं है? जो गति का पर्यायवाची नहीं है, HPPSC मेडिकल ऑफिसर के पेपर का क्वेश्चन है। तो गति का मतलब दशा होता है, मोक्ष होता है, श्रुति होता है, चाल होता है, क्या होगा? तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्रुति होगा। क्यों? क्योंकि श्रुति का अर्थ क्या होता है? सुनना या फिर वेद, जो गति का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जो आपके पास ऑप्शंस थी, दशा है, मोक्ष है, चाल है, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? गति के पर्यायवाची हैं, यानी कि समानार्थी शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? और ये HPPSC जूनियर ऑडिटर का क्वेश्चन है। तो दुहिता बोला जाता है, सुता बोला जाता है, कन्या बोला जाता है, या दारा बोला जाता है। तो यहाँ पे जो नहीं है पूछा है, तो दारा नहीं बोला जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, क्योंकि दारा किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है पत्नी को, जो पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। और जो दुहिता है, सुता है, कन्या है, वो सभी जो है वो पुत्री के पर्यायवाची हैं, सिर्फ दारा नहीं है, क्योंकि दारा पत्नी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यष्टि शब्द का विलोम क्या है? और व्यष्टि ये HPPSC मेडिकल ऑफिसर के पेपर का क्वेश्चन है। तो व्यष्टि का हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर समष्टि हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, समष्टि। व्यष्टि का अर्थ क्या होता है? व्यक्तिगत या फिर एकल, जिसे हम कहते हैं। और समष्टि का अर्थ क्या होता है? एकल का ज्यादा क्या हो जाएगा?
सामूहिक, व्यक्तिगत का उल्टा क्या हो जाएगा सामूहिक, एकल का क्या होगा संपूर्ण। तो यहाँ पे व्यष्टि का विलोम क्या होगा समष्टि होगा। ये आपके पास यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। तो तालु से उच्चारण स्थान किसका है, क तो हमारा जो है वो कंठ से है, ठ जो है हमारा मुर्दा से है, और म जो है वो नासिका से है। ठीक है, और यहाँ पे जो छ बच जाता है ये आपके पास ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कंठ है, कंठ से कौन कौन से हैं, क ख ग घ ञ। जो मूर्धन्य है उससे ट ठ ड ढ ण और र श, ये सारे आएंगे। म जो है आपके पास यहाँ पर का उच्चारण स्थान यहाँ पे प फ ब भ म, ये आपका ओष्ठ्य के अंदर आता है। और ओष्ठ्य जो ध्वनियां दोनों ओंठों के स्पर्श से उत्पन्न होती है उन्हें ओष्ठ्य ध्वनियां कहते हैं। यानी कि जो आपके पास प फ ब भ म, अगर इसको अकेला देखा जाए ये नासिका में भी आ सकता है, क्योंकि आपके पास जितने भी पंचम वर्ण हैं वो नासिका से बोले जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आपके पास नासिका ना हो, अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप यहाँ पर इसको क्या बोलोगे, पवर्ग वाली जितनी भी चीजें हैं वो कहाँ पर आती हैं, ओष्ठ्य या फिर ओष्ठ में आती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जिह्वा के आधार पर हमारे पास जो स्वर हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। देखेंगे यहाँ पे इसकी डिटेल भी 3 प्रकार से कौन है, प्रयत्न के आधार पर बोला गया है, ये प्रयत्न या जीभ के आधार पर, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्र भाग काम करे, उसमें आपके पास आएंगे ये छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ। और मध्य स्वर में जिसमें जीभ का बीच वाला भाग काम करे, जैसे आपके पास है अ। और पश्च स्वर होते हैं जिसमें जीभ का सबसे पिछला भाग काम करे, यानी कि जितने आपके पास स्वर बच गए उसके अलावा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और औ, ये सारे किस में आएंगे, पश्च स्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, पानी शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अर्थ में नहीं होता। तो पानी का अर्थ जो है वो गति के अर्थ में नहीं होता, लावण्य, प्रतिष्ठा या जल। तो किसके अर्थ में नहीं होता, तो यहाँ पर आपके पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पानी का प्रयोग निम्नलिखित अर्थों में होता है। लावण्य का मतलब होता है चेहरे का पानी उतर जाना अर्थात कांति हो जाना, और प्रतिष्ठा का अर्थ होता है पानी रखना अर्थात इज्जत बचाना, और पानी उतर जाना मतलब बेइज्जत होना, और जल का अर्थ होता है पानी पीना। तो पानी शब्द का प्रयोग गति के अर्थ में नहीं होता है, और गति के का मतलब होता है रफ्तार, चाल और वेग आदि शब्दों के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या था, गति था, क्योंकि गति जो है वो पानी का अर्थ नहीं होता है। बाकी आपको मैंने सारे बता दिए, लावण्य, प्रतिष्ठा और जल, ये सभी जो है वो पानी के पर्यायवाची होते हैं। तो अगेन आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जो भी आप लोग एचपी पुलिस का जो कोर्स है वो परचेज करना चाहते हैं, जिसमें आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। लाइव लेक्चर्स जो हैं डेली के 4 आवर के रहने वाले हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, स्टडी मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है, मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए यहाँ पे रहने वाले हैं, और वो भी सारे के सारे लेटेस्ट पैटर्न जो कि HPPSC का है उसी के अकॉर्डिंग रहने वाला है। तो आप लोग अपने सारे जो भी डाउट्स हैं, जो भी कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, 7018186561 ये आपके पास यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे व्हाट्सएप या कॉल करके जो है आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं और हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप बता सकते हैं, आप लोगों को उस चीज़ को जो है वो क्लियर कराया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, थैंक यू। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मॉक।